अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका ऑनलाइन टीचर जुबैर अहमद जनवाड़कर सर, नगर पालिका उर्दू स्कूल करमाड़ा, ज़िला शोलापुर। प्यारे बच्चों, हम तकरीबन 1 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। उम्मीद है इस पढ़ाई को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात के तारीख व शहरियत इस मज़मून का 5वां सबक कदीम भारत के मजहबी रुझानात इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, हम देखेंगे 5वां सबक कदीम भारत में मजहबी रुझानात, जिसमें पहला मज़हब है जैन मज़हब, बुद्ध मज़हब, यहूदी मज़हब, ईसाई मज़हब, मज़हब इस्लाम, पारसी मज़हब। पहले हम जैन मज़हब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जैन मज़हब के बानी वर्धमान महावीर थे और ये उनकी तस्वीर है। जैन मज़हब भारत के कदीम मज़ाहब में से एक है। इस मज़हब में अदम तशद्दुद, अहिंसा के हुसूल को अहमियत दी गई है। मज़हब की तालीम आम करने वाले को जैन मज़हब में तीर्थंकर कहते हैं। हाँ बच्चों, जिस तरह से हमारे मज़हब इस्लाम में इस्लाम को आम करने के लिए पैगंबर भेजा करते थे, उसी तरह से जैन मज़हब में उनकी तालीमात को आम करने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। जैन मज़हब की रिवायत के मुताबिक कुल 24 तीर्थंकर हैं। वर्धमान महावीर जैन मज़हब की रिवायत के 24वें तीर्थंकर हैं। आज जिस रियासत को हम बिहार के नाम से पहचानते हैं, उस रियासत में ज़माने कदीम में विरज्जी नाम की एक बड़ी रियासत महाजनपद थी। यानी आज हम जिस रियासत को बिहार कहते हैं, पहले उसका नाम विरज्जी था। उसकी राजधानी वैशाली थी। शहर वैशाली के एक हिस्से में वाक्य कुंडग्राम में वर्धमान महावीर पैदा हुए। उनके बाप का नाम सिद्धार्थ और माँ का नाम त्रिशला था। पंच महाव्रतें यानी वो 5 उसूल जिन पर बाकायदगी के साथ अमल करना ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चों हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर भी 5 फ़र्ज़ हैं, उसी तरह से इन जैन मज़हब के अंदर भी 5 महाव्रतें होती हैं जिन पर उनको अमल करना ज़रूरी होता है। पहला है अहिंसा। ऐसा बर्ताव न किया जाए जिससे किसी जानदार को तकलीफ़ हो। अब जानदार में तो इंसान भी हो और जानवर भी हो या पेड़ पौधे हों, इन तीनों को तकलीफ न देना यानी अहिंसा। सत्य, हर कौल व अमल सदाकत पर मबनी हो, या आमतौर पर यूँ हम कहें कि हमेशा सच बोलना चाहिए। तीसरा अस्ते का मतलब चोरी न करना। चौथा है अपरिग्रह। इसका मतलब माल व जायदाद की हिरिस न करना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा माल मेरे पास आ जाए, इसकी हिरिस न करना। 5वां ब्रह्मचर्या। इसका मतलब जिस्म व जान को सुकून व राहत देने वाली बातों से परहेज करना। इन 5 बातों पर अमल करना जैन मज़हब में बेहद ज़रूरी होता है। अब अगला मज़हब हम देखेंगे बुद्ध मज़हब। बुद्ध मज़हब के बानी गौतम बुद्ध थे और ये उनकी तस्वीर है। गौतम बुद्ध नेपाल में लंबनी के मुकाम पर पैदा हुए। गौतम बुद्ध के वालिद का नाम शधोधन और वालिदा का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, इसको बोधि वृक्ष कहते हैं। तो बच्चों, ये गौतम बुद्ध के बारे में एक छोटी सी मालूमात थी। आर्य सत्य।
इंसानी ज़िंदगी के तमाम मामला दरअसल 4 हक़ायक़ पर मुबनी हैं, उन्हें आर्य सत्य कहा गया है। नंबर 1, दुख। इंसानी ज़िंदगी में दुख होता है। नंबर 2, दुख की वजह, दुख की वजूहात होती हैं। नंबर 3, दुख से निजात, दुख दूर किए जा सकते हैं। और चौथा है प्रतिपद। प्रतिपद यानी रास्ता, ये दुख को दूर करने का रास्ता है। ये रास्ता अच्छे चाल चलन का है। इस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। पंचशील। गौतम बुद्ध ने 5 उसूलों पर अमल करने के लिए कहा है। उन्हीं उसूलों को पंचशील कहते हैं। जिस तरह से जैन मज़हब में भी हमने 5 उसूल देखे, उसी तरह से बुद्ध मज़हब में भी 5 उसूल हैं। नंबर 1, जानवरों को कत्ल करने से बाज रहना। नंबर 2, चोरी करने से इज्तनाब बरतना, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। गैर अखलाकी बर्ताव से दूर रहना, झूठ बोलने से गुरेज करना, नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल से बचना। अब नशा आवर चीज़ें यानी कौन सी होती हैं? यानी हम किसी चीज़ की आदत न लगा करने उसका नशा न करें, जैसा तंबाकू है, गुटखा है या शराब है। ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तीसरा मज़हब है यहूदी मज़हब। यहूदी मज़हब के लोग बिलमामूल 1ली से 3री ईसवी सदी के दौरान केरला में कोचीन के मुकाम पर आए होंगे। यहूदी एक खुदा को मानते हैं। यहूदी मज़हब की तालीमात में अदल व इंसाफ, सदाकत, अमन, मोहब्बत, रहम, इनकसारी, सदका व खैरात, शीरी कलामी और खुददारी जैसे औसाफ पर जोर दिया गया है। उनकी इबादतगाह को सिंगांग कहते हैं। अब अगला मज़हब हम देखेंगे ईसाई मज़हब। ईसाई मज़हब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ईसाई कहलाते हैं। ये मज़हब दुनिया भर में फैला हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारियों में से एक हवारी सेंट थॉमस 1ली सदी ईस्वी में केरला में आए। उन्होंने त्रिचूर ज़िले में पक्यूर नामी मुकाम पर ईस्वी सन 52 में एक चर्च कायम किया। चर्च उसे कहते हैं जहाँ पर वो लोग इबादत करते हैं। जिस तरह से हम मस्जिदों में इबादत करते हैं, वो चर्च में इबादत करते हैं। ईसाई मज़हब की तालीमात के मुताबिक खुदा एक है। वो हर किसी से मोहब्बत करने वाला, सबका बाप है। वो सबसे ज़्यादा कुदरत वाला है। इस मज़हब के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि हज़रत ईसा खुदा के बेटे हैं और इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए ज़मीन पर आए थे। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। हमें सबके साथ मोहब्बत करना चाहिए। दुश्मनों के साथ भी मोहब्बत से पेश आना चाहिए। गलती करने वालों को माफ़ करना चाहिए। ये सारी बातें ईसाई मज़हब में बताई गई हैं। ईसाई मज़हब की मुक़द्दस किताब बाइबल है। जिस तरह से हमारी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद है, उसी तरह से ईसाई मज़हब की मुक़द्दस किताब बाइबल है। ईसाइयों की इबादत गाह को कलीसा या चर्च कहते हैं। मज़हब इस्लाम। इस्लाम अल्लाह की वहदानियत को मानने वाला मज़हब है, यानी अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। अल्लाह ताला के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौसत से अल्लाह ताला का पैगाम मुक़द्दस किताब कुरान मजीद में पेश किया गया है। लफ्ज़ इस्लाम से मुराद अमन व सलामती है और इसका एक मतलब अल्लाह ताला की पनाह में जाना भी है। मज़हब इस्लाम में ये बताता है कि हमा वक्त और हर जगह अल्लाह है, यानी अल्लाह हर जगह मौजूद होता है और अल्लाह हमें देखता है। वो कादिर मुतलक है, वो रहमान व रहीम है।
इंसान की वजूद का असल मकसद अल्लाह की इबादत करना है। इंसान अपनी ज़िंदगी किसी तरह गुजारे, इससे मुताल्लिक रहनुमाई कुरान पाक में की गई है। यानी हर मसले का हल कुरान पाक में बताया गया है कि इंसान को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। भारत और अरब ममालिक में ज़माने कदीम ही से तिजारती ताल्लुकात थे, यानी चीज़ों का लेन देन भारत और अरब के बीच में होता था। अरब के ताजिर केरला के साहिल के बंदरगाहों पर आया करते थे। 7वीं सदी ईस्वी में अरब व इस्लाम की इशाअत हुई। इसी सदी में अरब ताजिरों के ज़रिए इस्लाम भारत आया। मजहब इस्लाम की इबादत गाह को मस्जिद कहते हैं। अब छठा और आखिरी मज़हब है पारसी मज़हब। पारसी मज़हब के बारे में देखेंगे। पारसियों और वैदिक तहजीब के लोगों में ज़माने कदीम ही से ताल्लुकात थे। पारसी मज़हब के मुक़द्दस किताब का नाम अविस्ता है। ऋग्वेद और अविस्ता की ज़बानों में मुतशाबिहत है, यानी दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। पारसी लोग ईरान के पारस या फारस नामी सूबे से भारत में आए, इसलिए उन्हें पारसी नाम से जाना जाता है। वो पहले गुजरात में आए। कुछ लोगों की राय ये है कि वो 8वीं सदी ईस्वी में आए होंगे। ज़रतश्त पारसी मज़हब के बानी थे। हुरमुज़ अहरमन के नाम से उनके खुदा का जिक्र किया जाता है। पारसी मज़हब में आग और पानी, इन दो अनासिर को बड़ी अहमियत हासिल है। इनकी इबादत गाह में मुक़द्दस आग रोशन की हुई होती है। इस इबादत गाह को अगियारी कहते हैं। उम्दा ख़याल, उम्दा कलाम और उम्दा अमल, ये 3 ख़ास अखलाकी उसूल पारसियों की तर्ज़ फ़िक्र का मरकज़ महवर हैं। ये अतिशकदा अगियारी, ये उनकी इबादत गाह है, यहाँ पर वो इबादत करते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा सबक ख़त्म हुआ। तो आप सबको ये सबक समझ में आया होगा, इसलिए अब आप इसको जोड़ियाँ लगाकर बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं। यहाँ पर जोड़ियाँ लगाना है। चलिए बच्चों, बताइए जैन मज़हब के बानी कौन है। यहाँ पर देखकर बताइए कौन है जैन मज़हब के बानी। जी हाँ बच्चों, सही जवाब वर्धमान महावीर। अब बताइए बुद्ध मज़हब के बानी कौन है। बुद्ध मज़हब के बानी, सही जवाब गौतम बुद्ध। अब तीसरा देखें कौन जवाब देता है। यहूदी मज़हब की इबादत गाह। तीसरा है यहूदी मज़हब की इबादत गाह, जवाब है सनीगाग। चौथा है ईसाई मज़हब की मुक़द्दस किताब बाइबल। पांचवा मज़हब इस्लाम की मुक़द्दस किताब कुरान मजीद। तैयार करदा ज़ुबैर अहमद जनवाड़कर सर। शुक्रिया बच्चों।